पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव का खास कार्यक्रम महाभारत 2024 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। चुनावी शंखनाद हो चुका है। एक तरफ एनडीए है, दूसरे तरफ महागठबंधन और इंडिया अलायंस। सारे लोगों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन आपको बताएं सबसे पहले तो कांग्रेस के नामों की अभी भी घोषणा नहीं हुई है। 3 उम्मीदवार बाकी है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे शिवहर सीट पे, जहां एक तरफ लवली आनंद है तो दूसरी तरफ ऋतु जायसवाल है। और लगातार चुनावी प्रचार प्रसार के पहले ही, यानी कि नॉमिनेशन के पहले ही, लवली आनंद कहीं ना कहीं जीत की जश्न मना रही है। सब कुछ जानेंगे बाबा से कि आखिरकार शिवहर में क्या कुछ हो सकता है। सर, दोनों महिला प्रत्याशी, क्या कुछ नज़ारा होगा, क्या कुछ तस्वीरें होगी शिवहर की? देखिए, शिवहर एक ऐसा सीट है जो कहा तो जाता है छोटा है, लेकिन बड़ा ज़्यादा चर्चा में रहता है जी। इससे पहले रमा देवी को लेकर के भी चर्चा में रहा जी। इससे पहले भी शिवहर का इतिहास एक अपने आप में ही अलग 40 सीट से करता है जी। यहाँ की विशेषता ये रही है कि यहाँ के लोग महिला उम्मीदवार पर भरोसा किए और रमा देवी कई बार जीत करके आए। इस बार भी रमा देवी को उम्र के कारण हो सकता है कि उनको मौका नहीं मिला हो, लेकिन ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो उनसे ज़्यादा उम्र के भी हैं, उनके समकक्ष भी हैं, उनको भी मिला है। लेकिन रमा देवी को यहाँ से हटाने के पीछे का कारण नीतीश कुमार है जी। इस सीट पर नीतीश कुमार ने जिस तरह से पूरा का पूरा लगभग 1 साल से ज़्यादा समय से, लगभग 2 सालों से रणनीति बना रहे थे, उस रणनीति में उनको लग रहा था कि शिवहर की सीट उनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सीतामढ़ी का सीट वो जानते थे कि उनको छोड़ना पड़ेगा जी। लेकिन खैर इसका उल्टा रिवर्स हो गया। न शिवहर छोड़ा उन्होंने और न ही सीतामढ़ी। सीतामढ़ी भी उन्हीं का रह गया और शिवहर सीट पर भी उन्होंने अपनी दावेदारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने समझौते के तहत वो सीट उनको दे तो दी, लेकिन भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब दोनों खेमे की अगर आप तुलना करें तो आपने एक तरफ कहा कि लवली आनंद जश्न मना रही हैं, तो दूसरी तरफ ऋतु जायसवाल नजर आ रही हैं जी। दोनों का एक राजनीतिक इतिहास भी रहा है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ऋतु जायसवाल ने उस फाइल को खोल करके, उस कागज पत्र को सामने रख करके वहाँ की जनता को समझाने का कोशिश की। जैसे ही शिवहर से लवली आनंद का नाम भीतर ही भीतर चल रहा था, अनाउंसमेंट से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने जदयू ज्वाइन किया। उनके पति जो हैं उनके लिए क्या कुछ करना पड़ा आपको पता होगा। तब राष्ट्रीय जनता दल भी उनके साथ थी जी। उनको जेल से बाहर निकलवाने में, कानून में परिवर्तन करने में एक बड़ी भूमिका राष्ट्रीय जनता दल की रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं तो आप खुद ही गिर जाते हैं कुएं में। अब इसमें एक फायदा तो निश्चित रूप से मिल गया है राष्ट्रीय जनता दल को, वो हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई है कि दोनों महिला आमने सामने हैं और इस शिवहर की सीट से एक महिला को ही वहां से हटाया गया है। अब इन सारी चीजों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई फैक्टर हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वहां राजपूतों का एक अच्छा खासा अपना वर्चस्व है, दबदबा है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं आनंद मोहन। आनंद मोहन का इतिहास भी, राजनीतिक इतिहास आपको पता है। हालांकि इन सारी बातों को लेकर के चेतन आनंद जो है वो लगातार डिफेंड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हमारे पिता को फंसाने की कोशिश की गई, एक हमारा इतिहास रहा है, इसे यहाँ की जनता पहले भी हम पर भरोसा कर चुकी है। ये सारी बातें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं एक फैक्टर के रूप में लवली आनंद की तरफ आ रही हैं। यानी कि लवली आनंद का ये मानना था और है भी कि वो यहाँ से बिना किसी झमेले के चुनाव जीत रही हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा ट्विस्ट कर दिया है। नाराजगी जो लोगों की होती है वो त्वरित होती है और उस नाराजगी को यदि आप किसी के गुस्से को यदि अपने लिए हथियार बना लें तो वो ज़्यादा घातक हो जाता है। वही स्थिति वहाँ शिवहर में पैदा हो गई है। वहाँ जो वैश्य समाज के लोग हैं अपने उम्मीदवार को, अपनी जाति के उम्मीदवार को हटाए जाने का जम करके वहाँ विरोध कर रहे थे। इससे पहले भी आपने देखा होगा बगल का जो लोकसभा है सीतामढ़ी, वहाँ भी इस तरह की बातें हुई कि ये भाई सीट जो है वो पिछड़ों का सीट है, इस पर आप सवर्ण को कैसे दे देते हैं। दोनों ही सीटों पर वैश्य उम्मीदवार थे और दोनों ही सीट मिला जुला करके एक दूसरे के साथ आप समझिए तो सामंजस्य से बिठा के चलते हैं। पता नहीं चला कि शिवहर कौन है और सीतामढ़ी कौन है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें खास करके नीतीश कुमार से, और हमने आपको लगातार खबरों में बताया है कि 10 के आसपास ऐसी सीटें हैं 16 में से नीतीश कुमार की, जहां 10 सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल को ये मानना है कि यहाँ थोड़ा सा हम और ज़्यादा
एग्रेशन दिखाएं, मेहनत करें, समीकरण जोड़ें। इसी के कारण आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग और होने के बाद भी उनको नामों की घोषणा करने में देर हो रही थी। हालांकि नामों की घोषणा के बाद भी कई विवाद हैं जी, लेकिन इन सबके बाद जीत हार का फैक्टर जो है, अगर जीत गए तो सबसे बढ़िया समीकरण, हार गए तो जितना बढ़िया समीकरण है किसी काम का नहीं। तो ये जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं रितु जायसवाल को वहां सामने खड़ा करके राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ा दाव खेला है वैश्य समाज के वोट का, और वैश्य समाज यहाँ निर्णायक भूमिका में रहता है। आप एक बात समझ लीजिए कि समीकरण की अगर बात करती हैं आप, तो समीकरण में सीधा नजर आता है कि एक तरफ हिंदुत्व का वोट है जी, नीतीश कुमार का अपना जो समीकरण है, वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, उस सोशल इंजीनियरिंग में वो कितना सफल होते हैं। लेकिन हिंदुत्व वाला वोट तो एनडीए को मिलेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और उसका एक अलग वोट बैंक है। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद का भी एक वोट बैंक है जी। लालू प्रसाद का एमओआई समीकरण, चाहे जितना भी आप कह लीजिए, भले ही उन्होंने मुसलमानों को कम सीट दिया हो, लेकिन मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या है। मैं देख रहा था कि आप लोग जब ईद के नमाज के बाद लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों का कहना यह था कि उनके पास विकल्प ही क्या है जी। तो सीधी सी बात है कि एमओआई समीकरण, ये लालू भी जानते हैं ये बात, नहीं तो 8 सीट जो यादवों को दिया, वो 8 सीट दे सकते थे मुस्लिम को भी जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस सीट के पर कहीं ना कहीं टक्कर जो है रितु जायसवाल कड़ा दे रही हैं जी। एक तो उनके पास नरेंद्र मोदी का वोट है जी, और दूसरा वोट नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग का, और तीसरा उनका खुद का। रितु जायसवाल भी एक लेडी आइकॉन रही हैं। सिहवानी पंचायत में आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने परिवर्तन किया एक मुखिया रहते हुए, कि उनके आईएएस पति अपनी नौकरी वीआरएस लेकर के, और उस सिंहवानी पंचायत से जब ये बाहर निकली विधानसभा का चुनाव लड़ने, अब लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्होंने वो विरासत अपने पति को दे दी, नौकरी छोड़ा करके। आप समझिएगा कि किस तरह का ये फैक्टर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है रितु जायसवाल का राजनीतिक अपना कद हो गया है। तेजस्वी यादव के यंग टीम की फाइटर भी हैं जी। आपने देखा होगा किस तरह से वो अपनी चीजों को रखती हैं। कई बार हमसे उनकी बातचीत हुई है, कई बार मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया है। वो अपने क्षेत्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति काफी सजग रहती हैं। एक ये उनका है, आराम कम और काम ज्यादा करती हैं, एक ये भी है। हालांकि ये सारी बातें लवली आनंद के साथ भी लागू होती है क्योंकि उन्होंने भी एक लंबी राजनीतिक पारी खेली है। अब ऐसी स्थिति में ये सारी फैक्टर तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट फैक्टर है जहां कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं रितु जायसवाल, वो फैक्टर बड़ा ही जिसकी चर्चा पिछले कई वर्षों चल रही है, जिसके कारण कृष्णैया हत्याकांड में अभियुक्त बनाए गए थे आनंद मोहन, और आनंद मोहन को जेल में रहना पड़ा। जेल से निकालने के लिए एक नया संशोधन कानून में करना पड़ा। अब इन सारी बातों को लेकर के रितु जायसवाल ने वहां की जनता के सामने एक प्रश्न रख दिया है, एक फाइल खोल के रख दिया है कि आप एक आईएएस की पत्नी को, पूर्व आईएएस की पत्नी को वोट देंगे या एक आईएएस के हत्यारे को देंगे। ये बातें कह करके कहीं ना कहीं उन्होंने एक ट्विस्ट जरूर कर दिया, पिन मार दिया है, और ये पिन कहीं ना कहीं समाज में और खास करके लवली आनंद, आनंद मोहन के परिवार में ये पिन जो है कहीं ना कहीं चुभ रहा है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि ये शिवहर की लड़ाई, राजपूत समाज एकजुट हो गया है, हर हाल में जितवाना है लवली आनंद को। आनंद मोहन के साथ लोगों के रिश्ते भी रहे हैं। आनंद मोहन के परिवार का कहना है कि हमें फंसाया गया था, मैं तो वहां था ही नहीं। कई बार आनंद मोहन ने इस बात का कॉन्फेस किया है, लेकिन अंततः जब कानून ने आपको सजा दे दी तो आप दोषी माने जाएंगे। कृष्णैया की पत्नी ने जिस तरह से विद्रोह किया था उनके रिहाई के बाद, केस अभी चल ही रहा है आनंद मोहन को लेकर के। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ पत्नी वर्सेस पत्नी लड़ाई हो रही है, और आईएएस कॉमन फैक्टर यहाँ हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवहर की जनता किस एंगल पे वोट करती है। जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि लवली या रितु। तो देखिए, रितु जायसवाल या लवली आनंद, आईएएस फैक्टर जो है वो कॉमन हो चुका है दोनों में। लेडी फाइटर है दोनों, एक जेडीयू की ओर से तो दूसरी आरजेडी की ओर से। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीरें आती हैं, इन दोनों श्रेणी में से कौन बाजी मारती है। लेकिन कहीं ना कहीं रितु जायसवाल ने जिस तरीके से अतीत के पन्ने खोल दिया, अतीत की फाइल खोल दी है, तो कहीं ना कहीं वो पिन जो है वो लवली आनंद के परिवार को चुभता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे तस्वीरें क्या कुछ आएंगी। बने रहिए भारत लाइव के साथ, और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइए। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।